और झाड़ू चलाने का प्रयास था। आम आदमी पार्टी के पास जाना पड़ेगा। हाँ ना जैसे वैसे सिंगल पूरा किया। बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मेहुल रबारी की बात की जाए तो स्वीप शॉट, पैडल स्वीप और रिवर्स स्वीप के बेताज बादशाह, वरना मैं किसी और बल्लेबाज को प्रॉपर परफेक्ट शॉट खेलते नहीं देखा रिवर्स पैडल स्वीप और स्वीप शॉट का। वैसे देखा जाए तो 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पहला ओवर जारी है। पार्थ बुत्सड ऑफसेट के क्षेत्र में मिड ऑफ के ऊपर गेंद को फील किया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5 गेंदे 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मिड विकेट की दिशा में खेला। लॉन्ग ऑन चिराई वहां पर मौजूद है। आकर गेंद को उठाकर थ्रो करते 1 रन। 1 के साथ रन संख्या जा पहुंची है 5 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के ऊपर संकेत कंसाड को शामिल किया गया है। स्लॉट वाली गेंद थी। इसको अंपायर की दिशा में सिर्फ दिशा दिखाई। शॉर्टेस्ट लॉन्ग लेग के फील्डर ने आकर गेंद को झुककर उठाकर थ्रो करते कहीं पहले 22-10 का फासला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में 1 के साथ रन संख्या आधे डजन रन के ऊपर पहुंची है 6 रन। आइक खोडियार 11 और सामने ब्राइट फ्यूचर, लेकिन ये ब्राइट फ्यूचर वाले को फ्यूचर दिखाते हुए अपना 6 रन लॉन्गन के ऊपर से जड़ दिया। विराज के बल्ले से छक्का है। रन संख्या 1 डजन रन। भाई खोराई जाजो फटाफट, टाइम नहीं જરાક પણ ખોટું નહીં લગાડતા। दो गेंदे 7 रन इस ओवर में आ चुके हैं। थोड़ी सी इकोनॉमी खराब करने का प्रयास है। संकेत कंसाड की बात की जाए तो एक अच्छे गेंदबाज में शुमार किए जाते। पापड़े में अधिकतम गेंदबाजी करते हैं। आज पिटाई होती हुई। ऊपर वाली गेंद थी। स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास था। कहाँ लगी वो तो लेग अंपायर, इसको मैन अंपायर ने बताया कि पैर में लगी थी। लेग बाई का इशारा। एक अतिरिक्त रनों के साथ अशुभ अंक 13 के ऊपर पहुंचा स्कोर। आइक खोडियार 11 बल्लेबाजी के ऊपर है। टॉस जो जीता था ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ने और फील्डिंग का फैसला। और गेंद हवा में मिड ऑफ सर्कल के अंदर था। उसके सर के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार और 1 बाउंस चौका देकर जाई है। 13 के अशुभ अंक को हटाकर 17 वाले खतरे वाले स्कोर को ऊपर पहुंचाया। 17 यानी खतरा। 2 गेंदे बाकी है। महंगा ओवर बनता हुआ। कुल मिलाकर इस ओवर की बात की जाए तो 12 रन दे चुके हैं, जिनमें गेंदबाज के खाते में 11, एक लेग बाई के खाते में और यस आहिर 6 गेंदों में 8 रन के ऊपर खेलता हुआ मसीहा। बैकवर्ड पंच किया। कवर के क्षेत्र में फील्डर तैनात है। 2 टप्पा 3 टप्पा गेंद को आने तक इंतजार किया अपनी तरफ और सफाई के साथ फील किया। सिंगल के साथ खतरा टला। 18 रन। आखिरी गेंद पावरप्ले की। स्ट्राइक के पर विराज 4 गेंदों में 8 रन के ऊपर खेलता हुआ ये बल्लेबाज। क्रॉस बैटेड आड़े बल्ले से सीधा खेला। फील्डर मौजूद है लेकिन वो बाउंड्री के बाहर दूसरा फील्डर था। 11 वाला फील्डर नहीं था। ये 6 रन देकर गई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 24 रन। बहुत पिटाई हुई इस पिछले ओवर में। कुल मिलाकर 19 रन आए। बहुत ही महंगा पावर प्ले का स्पेल रुका।
12 रन प्रति ओवर बनाए 2 ओवर में। और आई खोडियार 11 पकड़ मजबूत करती हुई। ચિરાયુભાઈ થોડો સહયોગ આપજો, ટાઈમ નથી, ઘણી મેચો બાકી છે, દરેક ઓવરે બધા ભેગા થશો ને ટાઈમ ઘણો જશે અને અમ્પાયરની નજર ઘડિયાળ પર છે, ગુજરાતીમાં ઘડિયાળ, ઇંગ્લિશમાં વોચ, તમને વોચ આઉટ કરતા છે, ટાઈમ વધારે જશે તો પેનલ્ટી આપશે અમ્પાયર, તેના જવાબદાર તમે। गेंदबाजी के ऊपर पातबुस्टर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पहला ओवर बहुत ही नफातुला फेंका था, 5 रन दिए थे, विकेट की तलाश है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का कप्तान को। और लौटे शॉट है, बल्ले की आवाज से छक्के की मोहर लगी थी, बहुत लंबा कड़क बेधड़क सिक्सर, नई गेंद दी जाए। हमारे पास कोई नहीं मिला। पार्थ बुस्टट का हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, डाउन द ग्राउंड खेला, कवर के क्षेत्र में सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की, लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहा जाना चाहिए, हर मर्तबा लंबा जंप नहीं लगाता, कई मर्तबा आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ भी चलता है। छक्के के बाद सिंगल निकाला, रन संख्या 31 रन। आक्रामक तीखे तेवर वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। विराज आहिर की बात की जाए तो 5 गेंदों में 14 के ऊपर खेलता हुआ ये बल्लेबाज, और इनसाइड आउट खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, पैर से गेंद को रोका, जंप लगाकर दूसरे की मांग की है, और लंबे कद की वजह से लंबे फलांग लगाते हुए यस आहिर डेंजर एंड के ऊपर सुरक्षित अपने क्रीज में, इन 2 रनों के साथ रन संख्या 33 रन। 6 गेंदे 16 के ऊपर खेल रहा है, क्या बल्लेबाजी कर रहा है, और दिशा दिखाने का प्रयास था, पैडल स्वीप बल्ले के बीचों बीच जरूर है, लेकिन फील्डर को ढूंढ निकाला, गैप नहीं निकाल पाए, रन संख्या 34 रन। पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद बल्लेबाज यश ने सिंगल निकाला, उसके बाद व्रज को मौका मिला, इन्होंने 2 रन बटोरे, उसके बाद वापस स्ट्राइक रोटेट की, एक होना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट होते रहेगी ना तो बल्ला चार्ज होता रहेगा बैट्समैन का। बहुत दूर से खेले, गैप में खेलने का प्रयास किया और कामयाब हुए, और चौका बटोरा है, और चौके के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 38 रन। लीजिए स्कोरबोर्ड के ऊपर है, 10 गेंदों में 20 रन, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करता हुआ यस आहिर। और क्रॉस पेडेड, सीधा तीर के मानी, गेंदबाज को आईना दिखाया, टायर ग्रिप को वहां पर पहुंचाया है, रन संख्या छक्के के साथ जा पहुंची है 44 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44, करीबन 15 रन प्रति ओवर, और गेंदबाजों की सर्फ एक्सल टाइड के साथ धुलाई हुई है। लीजिए
गेंदबाजी में परिवर्तन मोर्चे पे शामिल किया गया, नए गेंदबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर मीत आए हैं। बुटसर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, सटीक यॉर्कर के साथ शुरुआत की है, डॉट बॉल पहली गेंद निकाली है, रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 44 रन बिना किसी नुकसान के। पार्टनरशिप पहले विकेट की बिल्डअप हो रही है। टॉपेज लगा और कीपर ने गलती नहीं की, विकेट नंबर पहला गिरता हुआ। हिरेन जामणिया मिथिल आहिर की बात की जाए तो एक मिडल ऑर्डर के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज में शुमार किए जाते हैं। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना वो जानते हैं, इसके बाद विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं और कवर का इलाका उनका फेवरेट है। कई मर्तबा सामने जो बल्लेबाज होता है उनके ऊपर निगाह इनकी रहती है, हर मर्तबे लंबे शॉट के लिए नहीं जाते। सामने वाला बल्लेबाज अगर अच्छी तरीके से खेलता है ना तो इनको ज़्यादा स्ट्राइक देने में ये मिथिल आहिर काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी मैंने देखी है, लेकिन कभी कभार आक्रामक तीखे तेवर में भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। हल्के हाथों से खेला, ये सोच रहती है, ये सोच उनकी रहती है। हर मर्तबा साथी बल्लेबाज जो होता है ना, अगर अच्छी ले में चलता है ना, उनको सिंगल निकाल कर देते हैं। और हमने देखा है कई मर्तबा तेंदुलकर को सिंगल निकालते हुए, जब सहवाग का बल्ला चलता था तब। तो ये होता है, काबिलियत तेंदुलकर के पास बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने सिंगल निकाला है सहवाग के लिए। लंबे शॉट, लंबे हिट का प्रयास था, नाकामयाब रहे। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का निचला हिस्सा या टॉप ऊपला हिस्सा नहीं लगा, वरना हिरेन जामणिया अभी तक कैच छोड़ा नहीं है आज इस टूर्नामेंट में। सुबह से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छी कीपिंग करके दिखाई है। इस मर्तबा कनेक्शन हुआ, लेकिन डीप में फील्डर तैनात है। जंप लगाकर छोटे कद के फील्डर ने गेंद को घितर किया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ रन संख्या 46 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। खड़े खड़े खेल गए, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ। गेंद ने फैसला कर लिया, बाउंस लेती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। जाफा गेंद जिसको कही जानी चाहिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 11.5 रन प्रति ओवर, 46 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। एक लौता विकेट गिरा है, दोनों बल्लेबाजों को पारी को चलाना पड़ेगा यहां से। कुल मिलाकर 24 गेंदों का खेल बाकी है, स्कोरबोर्ड के ऊपर 46 रन। चिराई आहिर, जेनिस आहिर वैसे मंदेड़े से बिलोंग करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका बर्थडे है, शाम को कैट कटेगा, यहाँ पर सब रहेंगे। मदेरिया से जेनिस आहिर बिलोंग करते हैं। कैरन पोलार्ड के नाम से पहचाने जाते हैं। और बहुत अच्छी गेंद, और उंगली खड़ी की। अंपायर बकनर के स्टाइल में अंपायर ने उंगली खड़ी की। वो बकनर से पुराने हमारे अंपायर, उनकी स्टाइल में
जब तेंदुलकर को लेग बिफोर दिया गया था 2-4 मरतबा, तो ऐसे ही उंगली खड़ी करते थे, आहिस्ता आहिस्ता क्या उंगली जाती थी आसमान की तरफ, सितारे दिखाते थे अंपायर बकनर। और विकेट नंबर 46 के ऊपर दूसरा। मैं बात कर रहा था हिरेन जामनिया की, अभी तक सुबह से लेकर एक ही कैच ड्रॉप नहीं किया है। इनका पंजा केरन पोलार्ड से भी बड़ा है, तो छोड़ेंगे नहीं। वो 2 हाथ 4 माने जाते हैं वैसे हिरेन जामनिया। कद काठी कदावर बॉडी, हेल्थी प्लेयर है। अगर हेल्थी प्लेयर है ना तो काबिलियत बहुत ज्यादा होती है। Shot of the day. What a good shot. What a good pickup shot. फ्लिक शॉट। ये अमूमन बहुत मुश्किल शॉट है। लेदर बॉल में खेलना आसान होता है, टेनिस गेम में खेलना मुश्किल, क्योंकि कई मरतबा बल्ला जल्दी घूम जाता है ना, वो ब्लेड के ऊपर लगती है, सीधी ऊपर जाती है कीपर के दस्तानों तक। लेकिन ये बहुत अच्छी फ्लिक शॉट के ऊपर चौका, और आते ही चौके के साथ अगर आप अकाउंट ओपन होता है ना तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। व्हाट वे टू ओपन हिज अकाउंट विद द बाउंड्री। बहुत सारी बैंकें बिना राशि के अकाउंट ओपन करती है, जिनमें देना बैंक थी वह भी शायद बंद हो चुकी है। तो क्रिकेट में अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम सिंगल रन तो चाहिए। 50 और सिक्सर। बल्ले की आवाज से छक्के की मोहर लगी थी। कड़क बेधड़क उड़न खटोला आकाशी टोला नीचे। के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। उसी अंदाज में बल्लेबाजी करता हुआ 2 गेंदों में 10 रन जड़ चुका है चिराग आहिर। विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह। जैसे ही 2 विकेट गिरी, आते ही तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। और यहां से ऐसा लग रहा है ये तूफान के पहले का सन्नाटा था। यहां से आक्रामक तीखे तेवर में बल्लेबाजी हो रही है। चिरायु की बात की जाए तो पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। इस ओवर में 3 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं, एक सफलता जरूर निकाली। आया ये निश्चित 6 रन है। वो कहते हैं ना मराठी में, उडवला पाठवला सत्कार दाखवला है नीचे। इकोनॉमी खराब करने का प्रयास है गेंदबाज चिरायु की। हेलीकॉप्टर होने का प्रयास था, पीछे फील्डर है, लेकिन जैसे वैसे गेंद को रोका। चिरायु की चीख निकालने का प्रयास है बल्लेबाज की ओर से, और 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। और छोटे कट का फील्डर है ना, तो उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा। जैसे ही गेंद का टप्पा दिखा, पीछे गेंद के लिए लपके थ्रो को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन 2 रन बटोर लिए। 2 के साथ रन संख्या 64, 64 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
डाउन द ग्राउंड इस मर्तबा सिंगल से संतुष्ट, अच्छी बल्लेबाजी, जानते हैं रन आ चुके हैं, इस ओवर के जोखम लेने की जरूरत नहीं है। अगले ओवर के लिए स्ट्राइक अपने पास रखी है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब बल्लेबाजी के ऊपर आते हैं, छापरा एंड के ऊपर से जब गेंदबाजी होती है ना, तो ये साइड वाला ग्राउंड थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि जो 5 पिच बनाई गई है ये आखिरी पिच है, इस साइड की पहली पिच है, तो लेग साइड के वाला इलाका थोड़ा सा मीटर मार्जिन रहता है, तो वो साइड में थोड़ी बाउंड्री बढ़ जाती है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ऑन साइड वाली बाउंड्री छोटी हो जाती है। उसके टारगेट के लिए कप्तान ने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भेजा, उन्होंने वो काम कर दिया। कुल मिलाकर उनकी बात कीजिए तो 5 गेंदे खेले, 19 के ऊपर खेलता हुआ करीबन 400 के स्ट्राइक रेट। गेंदबाजी में परिवर्तन, मोर्चे के ऊपर स्मिथ कंसर्ट 1 ओवर में 18 रन दिए थे। वापसी करेंगे क्या? इकोनॉमी सुधारने का प्रयास है, कहीं ज्यादा ना बिगड़ जाए इकोनॉमी। आधी अधूरी अपील थी, वाइड बचाने का प्रयास जरूर होगा क्योंकि वाइडी से रेखा के ऊपर यॉर्कर गेंद फेंकने का प्रयास था गेंदबाज की ओर से। फुल अलन गेंद, डॉट बॉल और कड़क कड़क फील्डर है चिरायु, लेकिन छोटे पड़ गए। इसके लिए लंबा कद बहुत अनिवार्य है और चौके के साथ रन संख्या जा पहुंची है 65। डीजे वाले का नमन करते हुए गेंद वापस गेंदबाज के दस्तानों में जा रही है। डीजे बदल लिए वरना कभी भी इंस्ट्रूमेंट टूट सकता है। बल्लेबाज को वो गाना 3-4 मरतबा हो गया, पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से सीधा आपकी डीजे के ऊपर निशाना साधा है। समझ लीजिए बल्लेबाज क्या कहना चाहता है। रन संख्या 69। बहुत अच्छी गेंद इस मरतबा, गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। एक अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची है 70 रन। 70 गुजराती में 70 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्क्वेयर लेग फॉरवर्ड खड़ा किया, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग लेग है और लॉफ्ट शॉट का प्रयास था, बल्ला पहले घूम गया। गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन कारगर साबित होता है। डेथ ओवर में अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके पास वेरिएशन होना जरूरी है। इन स्विंगर, आउट स्विंगर, कट्टर गेंदे, नकल गेंदे, और अगर गति है ना तो कान के पास से सीटी बजाती, तेज तरार बाउंसर। स्टेप आउट और पीछे की लेंथ को, हाँ ये वापसी है, ये गेंदबाज की वापसी है। चौका जरूर खाया, एक वाइड गेंदे फेंके लेकिन 4 गेंदों में 5 रन आए इस ओवर में अभी तक। थोड़ी सी वापसी है, अपनी इकोनॉमी सुधारने का प्रयास जरूर है। और बहुत ऊंची तो बहुत गई, गेंद के नीचे चिरायु है और 6 रन। वैसे पहले पैर आपका पड़ चुका था, पहले आप बाउंड्री के बाहर नहीं, छक्का है। 6 रन अंपर से, 6 रन है, 6 रन पैर पैर। हाँ रिव्यू नहीं है लेकिन 6 रन है। चिरायु वैसे YouTube लाइव सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन अगर अंपायर चाहे तो कोशिश करेंगे, लेकिन आपका सॉफ्ट सिग्नल जारी रहेगा। पहला हमारे हिसाब से 6 रन है, फैसला आपका रहेगा। आप अगर चाहे तो रिव्यू मांग सकते हैं या आपका सॉफ्ट सिग्नल कंपलसरी रहेगा। सॉफ्ट सिग्नल अगर पॉसिबल दिखेगा, लेकिन पहले सॉफ्ट सिग्नल आपका होगा। आउट या 6 रन, आउट का घोषित किया, ओके।
वैसे पहले ही घोषित कर चुके थे, लेकिन आपको विश्वास नहीं था। अंपायर जो फैसला लेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। छह रन। एक और अनाउंस करने जा रहा हूं, अगर पब्लिक को रूल्स पता ना हो तो प्लीज कृपया करके चौके छक्के का इशारा मत कीजिएगा। बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रूल्स पता नहीं है तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अंपायर अपना फैसला लेंगे। हम बता सकते हैं क्योंकि मैंने देखा था। सेवेंटी सिक्स रन। आखिरी गेंद छठे ओवर की। हवा में गेंद, इस मर्तबा और एक मर्तबा कैच की मांग है। फील्डर गेंद के नीचे और एक कैच ड्रॉप। हाँ ना, थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई थी, लेकिन सिंगल निकला। दूसरा बन सकता है, रन आउट यहां पर हो सकते हैं। एक एक रन की वैल्यू और ओवरथ्रो के रूप में चौका, यानी कि अंपायर के हिसाब से शायद 6 रन हो सकते हैं। यस, 2 दौड़ के पूरे किए और चौका मिला तो 6 रन काउंट किए जाएंगे। ये एक एक रन की वैल्यू अक्षरम 11 को पूछ लीजिए कितनी वैल्यूएबल है। 82। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन। पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 82 रन, 2 विकेट के नुकसान के पर आई खोडियार 11। ग्यारह गेंदों में 36 रनों की पार्टनरशिप दोनों के बीच में हो चुकी है। इस डॉट बॉल के साथ डैनिश आहिर ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। दौड़ गेंदें निकालनी पड़ेगी। 82 रन, 2 विकेट के नुकसान के पर ओवर नंबर 7वीं की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर 11 गेंदें बची है। चहलकदमी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस मर्तबा वाइड करा दिया अंपायर मणिलाल टंडेलकर की ओर से। एक वाइड के साथ रन संख्या जा पहुंची है 83। 83 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद, थोड़ी सी वापसी, बल्ले से दूर रहा है। मिठिल की बात की जाए तो उनको ज्यादा कुछ जर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल निकालना है। वैसे काबिलियत इस बल्लेबाज के पास भी चौका छक्का जड़ने की, लेकिन इस मर्तबा जो फॉर्म में बल्लेबाज है ना चिराग आहिर, 11 गेंदों में 29 के ऊपर खेलता हुआ, उनको स्ट्राइक देनी है। हाँ, ये गलत फहमी, घूमेगी वो उनको पता नहीं था। टॉपेज लगता है ना, टप्पा खाने के बाद गेंद स्पिन लेती है, घूमती है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी। चौके के साथ रन संख्या 87 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी की 9 गेंदें बची है। सीधा के
डिलीवरी पार्सल, हिलने की जरूरत नहीं हुई और विकेट नंबर 87 के ऊपर तीसरा गिरा। जो काम उनको दिया गया था वो काम बखूबी के साथ नहीं कर पाए। वैसे उनमें काबिलियत बहुत ज्यादा इस बल्लेबाज के पास थी और दिनेश आहिर वाइड फेंका, चौका खाया लेकिन विकेट निकाल कर दी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नया अनिल आहिर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बीच मैदान के ऊपर नीचे रही गेंद, सबमरीन गेंद जिसको कही जानी चाहिए। टेनिस क्रिकेट में आधी पिच वाली गेंद अगर स्टंप के नीचे से निकलती है ना, वैसी गेंदों को सबमरीन कही जाती है। अच्छा ओवर गुजरा। 7वें ओवर की बात की जाए तो 5 गेंदें 5 रन देकर एक सफलता निकाली है। किसी एक मेन गेंदबाज की सर्फेक्सल टाइट के साथ धुलाई होती है ना, नए गेंदबाज को मौका मिलता है और वो मौका उन्होंने अच्छी तरीके से लिया है। अगली मैच में शायद वापस गेंदबाजी के लिए कप्तान की ओर से बुलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर तो उनका दूसरा ओवर नहीं होगा। एक ओवर में 5 रन देकर एक सफलता निकाली है। आखिरी 6 गेंदें, चिरायु का एक ओवर है, मीत आहिर का एक ओवर है, या कोई नया गेंदबाज देखना पड़ेगा। डीजे सटकार सटकार डीजे। नाइन्टी थ्री पटकेंगे तो यहां पर पड़ेंगे फटके। सीधे मामा देव की तरफ इशारा किया। रन संख्या छक्के के साथ 1 शॉट ऑफ 199। चिरायु की इकोनॉमी खराब करने का प्रयास है। कुल मिलाकर 8 गेंदें फेंकी है, 31 रन दे चुके हैं। एक विकेट के नुकसान, एक विकेट उन्होंने अर्जित किया है। वैसे 99 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 41 के ऊपर पहुंच चुका है। देखते ही देखते ये मसीहा 13 गेंदे 41 रन और 1 है 2 है, देखना पड़ेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे तो रन आउट है कि देखना पड़ेगा। यस, बैट्समैन नॉट आउट है। उनको लगा, क्योंकि जहां से वो दौड़ रहे थे ना, बीच में हिरन जामणिया थे, उनको पता नहीं चला गेंद लगी, पैर लगी। लेकिन अंपायर की निगाह की तारीफ करना चाहूंगा। हमारे अंपायर दिनेश पटेल ने बताया आपका पैर पहले लग चुका था, उसके बाद आपने स्टंप के ऊपर हाथ लगाया। 101 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पारी की 3 गेंदें बची है और 43 रन के ऊपर खेलता हुआ मसीहा। और एक हवा में फील्डर है, इस मरतबा गलती दी, 6 रन।
डॉक्यवरण षटकार। इसलिए तो हमारे क्रिकेट समीक्षक कहते हैं ना, क्रिकेट खेलते समय बालों में जेल हाथों में तेल नहीं लगाया करते, गेंद फिसलती है। नीचे डाउन, नीचे डाउन, नीचे डाउन। वैसे कहते हैं ना कि अच्छा जीवन गुजारने के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए और गेंदबाज को विकेट चाहिए ना तो अच्छा फील्डर, वरना मुश्किल है। पिटाई होगी, सर्फ एक्सल टाइड के साथ धोया जाएगा। 49 के ऊपर नाबाद। अर्धशतक के लिए सिंगल चाहिए था, लेकिन ये तो छक्के में डील कर रहा है। बहुत लंबा, बहुत ऊंचा, ऊपर तारामंडल के मुसाफा करके गेंद वापस आई है। 6 के साथ अर्धशतक खत्म किया। 16 गेंदों में 55 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए, और एक हाफ सेंचुरी टूर्नामेंट के रिकॉर्ड में दर्ज होती हुई। इस ओवर में 4 छक्के। ऑफसेट किस तरह में खेला, एक चौका जरूर देखने को मिला। 30 रन इस ओवर से आए। बहुत महंगा ओवर, बहुत महंगा ओवर। वैसे देखा जाए तो चिरायु की चीखें निकल चुकी है। कुल मिलाकर 30 रन इस ओवर में। पहले ओवर में 19 रन, दोनों को मिलाएंगे ना तो 49 रन उन्होंने अपने स्पेल में दिए। 118 बनाए, देखना पड़ेगा कितना बना। 117 बनाए जीतने के लिए, 118 का टारगेट। एंड व्हाट अ गुड अंपायरिंग। दोनों अंपायर की तारीफ करना चाहूंगा, दिनेश पटेल सर और मणिलाल तंडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी अंपायरिंग।
चढ़ता सूरज धीरे धीरे। डीजे ऑपरेटर सैल्यूट है आपको, ऐसे अच्छे अच्छे पुराने गाने आप सुना रहे हैं ना। ये नींद आती है ना, वो नींद उड़ जाती है, वैसा गाना। हिरेन जामणिया स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर चिरायु, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है वीरा जाहिर ने। यॉक कराने का प्रयास था, कवर के ऊपर से खेला, सुपर कवर के फील्डर ने जाके गेंद को फील किया। सिंगल के साथ हिरेन जामणिया ने अपना अकाउंट ओपन किया है। ये चिरायु को जो पिटाई हुई थी ना 2 ओवर में 49 रन जड़े थे उनके स्पेल में, उसको 100 समेत वापस करने की काबिलियत इस छोटे पैकेट बड़े धमाके में है। ये बम फूटना पड़ेगा चिरायु का। टॉपेज आज दिन नहीं है लेकिन कैच ड्रॉप। पहला जीवनदान गोल्डन डक के ऊपर चिरायु को भेज सकते थे। ये पारी अब कितनी महंगी पड़ेगी देखना पड़ेगा। जब तक चिरायु क्रीज के ऊपर रहेंगे ना, कीपर की धड़कनें तेज होती जाएगी। 1 रन के ऊपर विकेट मिल सकता था और चिरायु को गोल्डन डक भेज सकते थे विराज आहिर। ये छक्के ये महार, एक कैच छोड़ोगी ना, हमारे हरीश पंड्या सर कहते हैं ना, वॉइस ऑफ इंडिया कहते हैं, सटकार सटकेंगे चौकार चटकेंगे। लीजिए ये बल्लेबाज अब आग उगलेगा, घूमेगी, वो पता नहीं था, फिर भी कद काटी की वजह से गेंद हाथ में आई है। ये हर मर्तबा बताने की जरूरत नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है कि जैसे ही टॉपेज लगेगा ना, गेंद अगर जमीन को छुएगी ना, वो स्पिन होगी। जिस तरीके से सैन वन स्पिन कराते हैं ना, वो से स्पिन होती है वो गेंदे, तो ध्यान रखना जरूरी होता है। 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। हिरेन जामणिया पैडल शिप के प्रयास में, यू मिस आई विल डेफिनेटली, अपने ही माया जाल में फंसे और फर्नीचर डिस्ट्रॉय। विकेट नंबर पहला। डीजे बहुत अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पटकी गेंद थी, वाइड करा दिया अंपायर की ओर से। एक अतिरिक्त रनों के साथ रन गति में इजाफा, रन संख्या जा पहुंची है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कैच की मांग, थोड़ी सी भिड़न जरूर हुई लेकिन गेंद को संभाला और विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ, और यश साहिर ने अच्छा कैच लिया। डीजे
ये उनकी निगाह आपके ऊपर रहती है। फ्लोर फुलटोस गेंद थी, उड़ाकर खेला, सीधा फील्डर तैनात है लॉन्ग ऑन के ऊपर। विराज ने गेंद को अच्छी फील्डिंग की, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा चिरायु को। 4 गेंदे इस ओवर के 3 रन दिए हैं। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी। अनिल आहिर की बात की जाए तो रन संख्या पावरप्ले की 2 गेंदें बाकी है, 12 रन। ऑन सेट के क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में मिथिल ने गेंद को घेर किया, सिंगल रन। अच्छी गेंद के साथ पावरप्ले को खत्म किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अशुभ अंक 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइट का इशारा, 1 के साथ रन संख्या 14 रन। कैच की मांग की, नॉमेंस लेन में गिरेगी इस मर्तबा, कीपर को पता है घूमेगी, उन्होंने वेट किया घूमने का और सिंगल। रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ, 35 गेंदों में 103 रन चाहिए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को। कैच की मांग और अच्छा कैच, नोबल का इशारा जरूर हुआ और सिंगल। ओके, रन नहीं लिया। चिराई हुई स्ट्राइक के ऊपर है, 16 रन अभी भी रुका हुआ स्कोर। लॉफ्टेड कीपर की धड़कनें तेज होगी क्योंकि बल्लेबाज चिरायु के बल्ले से छक्के लगे हैं, क्योंकि कीपर ने कैच ड्रॉप किया था। रन संख्या 22 रन। लीजिए। हवा में इस मर्तबा चांस है, इस मर्तबा पकड़ लिया। कीपर की जान में जान आई, बत्ती सी थोड़ी सी दिखी है, चिरायु को वापस भेजा है। थोड़े से टेंशन में जरूर थे, 2 छक्के जड़ चुके हैं। पानी गर्म हो उससे पहले उसको पी लिया जाए, वरना अगर ज्यादा गर्म होगा ना जीभ जलेगी राज भाई। हाँ, और चिरायु ने गलती ये की, छक्का जड़ चुके थे। आप जो बताते ना, नाव में बैठ के मछली पकड़ने जाओगे ना तो मछली पकड़ पाओगे, लेकिन अगर नदी में उतरोगे ना तो मगरमच्छ खा जाएगा। नाव में बैठ के मछली पकड़नी चाहिए। छक्का आ चुका था और ज्यादा मछली की लालच में नदी में उतरे, मगरमच्छ ने खा लिया। विकेट नंबर तीसरा 22 के ऊपर। लीजिए।
जीजे इक्वी वाले ने जीजे 5 वाले को भेजा है पीछे। गाना बजा जीजे इक्वी वाला, लेकिन गेंदबाज भी जीजे इक्वी 5 वाला, कीपर भी जीजे 5 वाला और बल्लेबाज भी जीजे 5 वाला था। लेकिन टीम का ऑनर जो है ना जीजे 21 वाला है। बैट्समैन नेम डेनिस आयर आए थे, पहली गेंद दौड़ खेले, 22 के ऊपर रुका हुआ कारवा। ब्राइट फीचर नाम जरूर है लेकिन वो ब्राइटनेस दिखा नहीं है। मोबाइल में अगर ब्राइटनेस नहीं होगी ना तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। अपील जरूर हुई लेकिन डॉट बॉल। तीन ओवर की समाप्ति, 22 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 गेंदों में 96 रन चाहिए, करीबन करीबन 20 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट। वैसे देखा जाए तो 30 गेंदें बाकी है। अगला मुकाबला घूमेगी, अब तो सबको पता चल चुका है। झाड़ू चलाने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पास जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, आसानी के साथ नहीं चढ़ा सकते। ये पार्टी वाला कोई हो तो बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कटाक्ष के लिए है। 23 और लोअर फुल टू स्कैन को सही नसीहत देते हुए मिड विकेट मिथिल आहिर के सर के ऊपर से छक्का जड़ा है। बहुत अंतराल के बाद छक्का। रन संख्या जा पहुंची है 29, 29 रन, 27 गेंदे 89 रन। कल ऐसा ही हुआ था, आपको याद है। वैसे देखा जाए तो मां मोगल वॉरियर्स 2 में से 2 मुकाबला अच्छी तरीके से जीती थी। आखिरी मुकाबला हारी थी ना, रन रेट में गिरावट आई थी। जितनी ज्यादा मार्जिन से जीतोगे ना उतना फायदा रहेगा, क्योंकि कुल मिलाकर 6 टीमें क्वालिफाई होगी, जिनमें से 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में जाएगी। वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6 में से 2 कौन सी होगी, इनमें आपका नाम होना चाहिए। तो प्रयास ये करना पड़ेगा, कम रनों में रोकना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग कप्तान विराज, वाइस कप्तान विराज की ओर से, और 2 रन पूरी कर लिए। इन 2 के साथ 31 रन। चौथी ओवर की आखिरी गेंद है। फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 31 रन। जीतने के लिए 25 गेंदों में 87 रन चाहिए। स्क्वेयर की दिशा में खेला, मिथिल है वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग है, सिंगल रन। और सिंगल से कोई दिक्कत नहीं है। 58 54 का जमाना गया, 2500 की नई नट निकली है, तो चौके छक्के की यहां से दरकार है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 21 आसर 5, 21.5 की है। 4 ओवर की समाप्ति, 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और अगर ब्राइट फीचर एकेडमी की बात की जाए तो वैसे इनका दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला ब्राइट फीचर एकेडमी हारी थी साई नीर के सामने, नहीं सॉरी, महाकाल आर्मी के सामने हारे थे। ये उनका दूसरा मुकाबला है, जीतना जरूरी। हारेंगे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगला मुकाबला जो होगा साई नीर के सामने आपका होगा। साई नीर को जीतना अनिवार्य। महाकाल और आई खोडियार के बीच में आखिरी मुकाबला रहेगा, वहां पर उनकी लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अगला मुकाबला साई नीर को भी जीतना है, ब्राइट फीचर एकेडमी को भी जीतना है। कई मरतबा ऐसा होता है ना कि एक टीम 3 मुकाबले जीत जाती है ना, तो एक जीत वाली कोई भी एक टीम क्वालिफाई होती है। तो इनके ऊपर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो पहला मुकाबला आई खोडियार जीत चुकी है, ये उनका दूसरा मुकाबला है आई खोडियार का। और अगर यहाँ से आई खोडियार जीत गई
तो आपको दिक्कत होने वाली है। आखिरी मुकाबला इनका महाकाल आर्मी के साथ होगा। यह साहिर गेंदबाजी के ऊपर और ऊपर वाली गेंद को कवर के ऊपर से खेला, सीधी गोल डगआउट में, अपने हाथों में सीधी होम डिलीवरी पार्सल, और कोई गलती नहीं की अनिल ने, और विकेट नंबर और एक गिरता हुआ। लीजिए बैट्समैन कौन? डॉट गेंद रूपम आए और पहली गेंद डॉट खेले। 22 गेंदों का खेल बाकी है, 86 रन जीतने के लिए चाहिए। यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, विकेट नंबर और एक गिरता हुआ। नीचे बॉडी में जाकर टकराई। चार गेंदे, 2 सफलता, कोई रन नहीं दिए यह साहिर ने अपनी गेंदबाजी में। ऑन सेट के क्षेत्र में खेला, जैसे ही कहा कि कोई भी रन नहीं है, बल्लेबाज ने मेरी आवाज को सुन ली और सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, और इस ओवर का पहला रन। 5 गेंदे, 1 रन देकर 2 सफलता। व्हाट अ गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय द यस आहिर। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ, आखिरी गेंद है, रन संख्या 33 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्स का प्रयास दौड़ बॉल के साथ खत्म किया। 18 गेंदों में 85 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 बॉल 85 रन रिक्वायर्ड, और व्हाट अ गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय द यस आहिर। 1 ओवर में 1 रन देकर 2 सफलता निकाली है। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस यस। मासा से वैसे घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, और गेंदबाजी के पस्मित सीमरगम। पटकी हुई गेंद थी, गति थी, और इस मर्तबा इनको पता नहीं था कि घूमेगी,
और चौका देकर गई है। रन संख्या 37 रन। नीचे सड़तीस रन। ऑन साइड के क्षेत्र में पिक ऑफ शॉट खेला, पीछे फील्डर तैनात है। एक पूरा किया, दूसरे से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सिंगल से संतुष्ट है। रन संख्या 38 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 16 गेंदे 80 रन, करीबन करीबन हर ओवर में 5 छक्के चाहिए। टॉपेज लगा, कीपर के सर के ऊपर से निकली है, लेकिन फील्डर था तो सिंगल लेकर जाएगी। रन संख्या मराठी में कहा जाता है 39 धावा। 6 गड़ी बात। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, फॉरवर्ड स्क्वेयर एक फील्ड मौजूद है और सिंगल देकर जाएगा। 40 रन। आहिस्ता आहिस्ता कारवा चलता हुआ। आणखीन एक मोठा फटका ट्राय करतोय फलंदाज मिस फील्ड। 1 धावा पूर्ण केल फलंदाज वरून। 41 धावा, 6 गडी बाद। शेवटचा चेंडू यश शतक मधून। शॉर्टेज थर्ड मैन की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन प्रति ओवर, 42 रन। 12 गेंदे 76 रन जीतने के लिए चाहिए। यस अमल साठ भाई भेगा नहीं था, टाइम नहीं, फटाफट फटाफट बॉलर આવી જજો। સાઇનીર જગદીશભાઈ તમારી ટીમનું પ્લેઇંગ 11 આપી જજો। એક ટીમ એવી છે કે જેને ઘણીવાર એનાઉન્સ કરવા પડે એટલે એડવાન્સ કોલ કરી દઈએ। સાઇનીર 11 ના કેપ્ટન 11 આપી જજો જલ્દીથી। नेक्स्ट मैच तमारी छे ब्राइट फ्यूचर साथे। ऑनसेट के क्षेत्र में खेला, अगर पॉसिबल हो तो ब्राइट फ्यूचर के कप्तान भी आएंगे। अगर डगआउट में बैठे हैं तो जल्द से जल्द टॉस के लिए ब्राइट फ्यूचर के कप्तान चिरायु और जगदीश आहिर जल्द से जल्द टॉस के लिए आएंगे। प्लेइंग 11 का स्क्वाड देना है, टॉस करना है। लॉफ्टे शॉट है और 6 की मोहर लगी है। उड़न खटोला, आकाशी टोला उडवला, पाठवला, षटकार दाखवला है। धाव संख्या सर्किल तो 49 धावा, 6 गाडी बाद। डीजे पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, क्योंकि 10 गेंदों में 69 रन चाहिए। मुश्किल लक्ष्य। ये वावाजोड़ा जल्दी आना चाहिए था, आपने देर कर दी नीचे वाले बाबू। रिवास कड़क 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 सीधी महादेव की तरफ इशारा किया, चौका। रन संख्या 53 रन। आशीर्वाद लेने के लिए गेंद पहुंच चुकी है महादेव की तरफ। डीजे में 1 रन देकर 2 सफलता निकाली थी। यस आहिर की इकोनॉमी जाते जाते कुछ खराब करने का प्रयास है। अगर ब्राइट फ्यूचर के कप्तान तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर पॉसिबल है तो टॉस के लिए आएंगे। और लॉफ्टे शॉट है, लॉफ्टे शॉट है, डोके वरुण षटकार है। रन संख्या छक्के के साथ जा पहुंची है 59 रन।
वो डीजे वाले बाबू ने सही बताया कि कोई न माने, चाहे मैच जीते न चाहे हारे, इनका वावाजोड़ा आ चुका है। 11 गेंदों में 22 के ऊपर खेलता हुआ। कहां छुपाया था इस बल्लेबाज को संकेत कंसाड। रिवर्स पटकी हुई गेंद की वापसी का प्रयास है और घर वापसी का प्रयास जरूर यश की ओर से, क्योंकि पहले ओवर में 1 रन दिया था। इस ओवर में कुल मिलाकर 17 रन 5 गेंदों में दे चुके हैं। आखिरी गेंद है, 2 सफलता निकाली है। 60 गेंदे 59 रन। कैच की मांग की विराज है और दोनों फील्डरों के बीच में देखना पड़ेगा। चौका देकर गई है, चौके के साथ 63 रन। वैसे देखा जाए तो इस ओवर में 21 रन आए। कुल 2 ओवर के स्पेल में 22 रन देकर 2 सफलता निकाली यश आहिर ने सॉरी। अब वापस गेंदबाजी के ऊपर स्मिथ सिमरगाम। 6 गेंदों में 6 गेंदे 55 रन जीतने के लिए चाहिए। જગદીશભાઈ આહિર અને બ્રાઇટ ફ્યુચરના કેપ્ટન પ્લીઝ જલ્દીથી આવજો ટોસ માટે। બ્રાઇટ ફ્યુચરના કેપ્ટન તમે ડગઆઉટમાં બેસો છે, ટાઈમ નહીં જાય એટલા માટે પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ કરી જલ્દીથી 11 આપવાનું છે અને ટોસ કરવાનો છે। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल दिया है प्रतीक सातेम ने। अब संकेत कंसाड स्ट्राइक के ऊपर। 13 गेंदों में 26 चाहिए। यस, और यस ने यस किया, कैच लिया डगआउट। डीजे तिमिर आहिर कोता नए बल्लेबाज के रूप में। अच्छी वापसी, अच्छी दौड़ गेंद। नीलई के भाई हैं स्मिथ सिमरगाम की बात की जाए तो कल नीलई ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी जोगमया वॉरियर्स की ओर से, सॉरी मां मोगल वॉरियर्स की ओर से। आज ब्राइट फीचर एकेडमी को धराशायी करने के प्रयास में स्मिथ सिमरगाम दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। 10 रन देकर 1 सफलता। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट का इशारा, एक अतिरिक्त के साथ रन संख्या जा पहुंची है 65। वाइट का इशारा, रन संख्या 66, 2 वाइट दे चुके हैं। 3 गेंदे 52 रन। मां मोगल सबसे बड़े मार्जिन से जीती थी 50 की, या ये इक्वल करेंगे? अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेल गए, न आगे जाना पीछे जाऊं। गेंद ने फैसला कर लिया कीपर के दस्तानों में जाने का। दौड़ गेंद, 2 गेंदे बाकी है और जीतने के लिए 52 बहुत मुश्किल काम है। दिशा दिखाने का प्रयास था। आखिरी गेंद अगर दौड़ डालोगे ना तो 51 रनों से जीतेंगे और बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि मां मोगल वॉरियर्स 50 रनों से जीती थी।
एक गेंद 52 रन चाहिए। रन नहीं लिया, यानी कि 51 रनों से मैच को जीता है। 51 बड़े मार्जिन से इस मैच को जीता है आई खोडियार 11 ने।